नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे हम सबने सुना तो जरूर है, लेकिन शायद कभी उस नजरिए से नहीं देखा। जरा सोचिए, जब भी हम भगवान गणेश के बारे में सोचते हैं तो उनके साथ उनके वाहन यानी उस छोटे से मूषक की छवि अपने आप हमारे दिमाग में आ जाती है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण सा चूहा है? बिल्कुल नहीं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक भयंकर और विनाशकारी शक्ति परम भक्ति और समर्पण में बदल गई। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे उस गुत्थी को सुलझाते हैं जो इस पूरी कहानी का आधार है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक विशालकाय देवता और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा। पहली बार में सोचने पर यह कितना अजीब विरोधाभास लगता है। मतलब एक ऐसा दैत्य जिसके चलने भर से बड़े बड़े पहाड़ कांप उठते थे, वो अचानक इतना छोटा और आज्ञाकारी कैसे बन गया? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, और इसी रहस्य को आज हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के असली विलन से मिलना बहुत जरूरी है। और मजेदार बात तो यह है कि वो कोई बड़े बड़े सींगों वाला राक्षस नहीं है, बल्कि वो है अहंकार। अहंकार यानी अपने खुद के महत्व का एक झूठा भ्रम। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो हथियारों की लड़ाई हमें बाहर दिखाई दे रही है, वो असल में इसी अहंकार के खिलाफ लड़ी जा रही एक गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे भीतर का घमंड बाहर की दुनिया में भयानक तबाही मचा सकता है। तो आइए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्वर्ग के उस शांत और खूबसूरत माहौल में ये सब कैसे शुरू हुआ। और ये विरोधाभास हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जरा स्वर्गलोक की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बस सुकून देने वाला संगीत गूंज रहा है, और वहां है एक दिव्य गंधर्व क्रॉन्च। उसकी वीणा की धुन इतनी मीठी थी कि देवता भी बस सुनते रह जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरी तरफ देखिए, उसका शापित रूप, एक विशालकाय मुंह से आग उगलने वाला दैत्य मूषक जो धरती पर तबाही मचा रहा है। इतना भयानक पतन कैसे हो गया? ये सब तब शुरू हुआ जब उस प्रतिभाशाली गंधर्व के मन में धीरे धीरे अहंकार ने अपनी जगह बना ली, और उसी घमंड में अंधे होकर उसने महान तपस्वी महर्षि वामदेव का अपमान कर दिया। मतलब अहंकार की एक छोटी सी भूल आपसे क्या कुछ नहीं छीन सकती। ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, आश्रम में यज्ञ चल रहा है, हर तरफ गहरी शांति है, और तभी क्रॉन्च गलती से महर्षि के पैरों पर पैर रख देता है। गुस्से से भरे महर्षि के मुख से तुरंत यह कठोर श्राप निकलता है। उनकी आंखों में भयंकर ज्वाला थी और आवाज में अचूक न्याय। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं, बल्कि गंधर्व का अपना खुद का अहंकार है। और सच बताऊं, उसी पल वो खूबसूरत गंधर्व एक खौफनाक और विकराल मूषक में तब्दील हो गया। उसकी सारी सुंदरता, सारा कौशल एक सेकंड में खत्म हो गया। और बस यहीं से शुरू होता है विनाश और खौफ का एक ऐसा दौर जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। स्वर्ग की वो शांति अब धरती पर चीख पुकार और दहशत में बदल चुकी थी। जैसे ही ये दैत्य धरती पर उतरा, हर तरफ एकदम हाहाकार मच गया। और यकीन मानिए, ये कोई आम चूहा नहीं था। ये इतना बड़ा था कि इसके कदम रखते ही धरती हिल जाती थी, और इसके मुंह से सचमुच आग बरसती थी। सदियों पुराने हरे भरे जंगल और शांत आश्रम पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल गए। किसानों के अनाज के भंडार इसकी कभी न मिटने वाली भूख का शिकार हो गए। क्या इंसान, क्या ऋषिमुनि और क्या देवता, सबके सब इस तबाही के सामने बिल्कुल बेबस और डरे हुए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, इस खौफनाक प्रलय को आखिर कौन रोकेगा? यहां एक पल रुककर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बाहर धरती पर जो ये भयानक तबाही हो रही थी ना, वो असल में उस गंधर्व के अंदर मौजूद अनियंत्रित अहंकार का ही साक्षात रूप थी। जब इंसान का घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। और ये दैत्य मूषक उसी विनाशकारी अहंकार का जीता जागता प्रतीक बन चुका था। आइए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, और हम चलते हैं सीधे कैलाश पर्वत की उन बर्फीली चोटियों की तरफ, जहां ये अंतिम महासंग्राम होने वाला है। धरती पर मची इस तबाही के बीच ये विनाशकारी तूफान अब हिमालय की बर्फीली चोटियों यानी कैलाश पर्वत की तरफ मुड़ जाता है। यहां महादेव की गरजती हुई आवाज पूरे आकाश में गूंज उठती है, जो साफ कर देती है कि अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। शिवजी का ये कड़ा आदेश भगवान गणेश को मिलता है,
लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है भगवान गणेश का रवैया। एक तरफ शिवजी का वो प्रलयनकारी आदेश और सामने से आ रहा मूषक का प्रचंड हमला, लेकिन गणेश जी वो एकदम हिमालय की तरह शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में गहरी करुणा थी। और फिर शुरू होता है वो सिनेमाई महासंग्राम। मूषक ने आग उगलते हुए अपनी पूरी ताकत से गणेश जी पर छलांग लगा दी। लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ेगा, लेकिन जवाब में गणेश जी ने कोई भयानक अस्त्र नहीं निकाला। उन्होंने बस अपना चमकता हुआ दिव्य पाश यानी एक फंदा फेंका। वो पाश हवा में बिजली की तरह लहराया और पल भर में उस विशाल दैत्य को जकड़ लिया। मूषक ने छटपटाने की, पाश को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन गणेश जी के उस छोटे से पाश के सामने उसका सारा शारीरिक बल धरे का धरा रह गया। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि किसी राक्षस को जंजीरों में बांध देना और उसके अहंकार को तोड़ना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। शारीरिक रूप से तो मूषक पूरी तरह से हार चुका था, वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन उसका अहंकार, वो अभी भी पूरी तरह जिंदा था। उसकी अकड़ जरा भी कम नहीं हुई थी। और यहीं पर भगवान गणेश ने तय किया कि इसे सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक अलग ही तरीके से हराना होगा। और यहीं से ये लड़ाई एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये शरीर की नहीं, बल्कि मानसिक समर्पण की लड़ाई बन जाती है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लड़ाई हथियारों की बची ही नहीं, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल चेकमेट है। गणेश जी को उस दैत्य के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी उस सोच को हराना था जिसने उसे दैत्य बनाया था। और सोचिए, महज एक बातचीत कैसे पूरे युद्ध का रूप बदल सकती है। जब गणेश जी ने बड़ी शांति से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उस मूषक का हंकार तो देखिए। कैद में बंधा है, फिर भी कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। इसके जवाब में गणेश जी ने अपनी विनम्रता का सबसे बड़ा बाण चलाया। उन्होंने कहा, मैं बस तुम्हारी पीठ पर बैठना चाहता हूं। मूषक ने सोचा कि यह छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने अपनी अकड़ दिखाते हुए तुरंत हाँ कर दी, और बस यहीं वो सबसे बड़े जाल में फंस गया। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, वो पल जब अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। जैसे ही भगवान गणेश अपनी पूरी दिव्य आभा के साथ उस विशाल मूषक की पीठ पर बैठे, खेल ही पलट गया। मूषक को लगा था कि वो आसानी से इस वजन को उठा लेगा, लेकिन वो कोई आम वजन थोड़ी था, वो तो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता का वजन था। मूषक का शरीर बुरी तरह से दबने लगा। उसे लगने लगा कि वो बस अभी कुचलकर खत्म हो जाएगा। उस असहनीय भार के नीचे दबते ही मूषक का सारा भ्रम एक झटके में टूट गया। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, यानी उसका अहंकार, वही असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मौत को बिल्कुल सामने देखकर वो दर्द से चीख पड़ा। उसने गणेश जी से माफी मांगी और दिल से स्वीकार किया कि भगवान ही उसके असली स्वामी हैं। और जैसे ही उसने अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से समर्पण किया, गणेश जी ने अपना पाश ढीला कर दिया, और उसी पल वो खौफनाक और विनाशकारी राक्षस एक बेहद विनम्र, भक्त और आज्ञाकारी मूषक में बदल गया। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक आत्मा की सचमुच की महाकाव्य यात्रा है। स्वर्ग के उस खूबसूरत और प्रतिभावन गंधर्व से कहानी शुरू होती है, जो अपने ही घमंड के कारण धरती पर विनाश का कारण बन जाता है, और फिर अंत में भगवान के चरणों में अपना अहंकार त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए उनका वाहन बन जाता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है कि कैसे सबसे भयंकर विकार और बुराइयां भी जब सही दिशा और दिव्यता के संपर्क में आती हैं, तो वो पूरी तरह से सेवा और भक्ति का रूप ले सकती हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। ये प्राचीन कथा सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये आज इसी वक्त हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। अगर एक इतना बड़ा, इतना विनाशकारी अहंकार टूटकर प्रेम और समर्पण में बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हम सबके अपने भीतर ऐसे कौन से विकार हैं, ऐसा कौन सा अहंकार या ऐसा कौन सा मूषक है जो हमारे वश में किए जाने का इंतजार कर रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमेशा नई चीजें सीखते रहिए और अपने भीतर छिपे हुए मूषक को पहचानते रहिए।